बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। बड़ी खबर का रुख करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस वार्ता और बीजेपी के ब्लैक पेपर पर खाचरियावास का पलटवार। बीजेपी के आरोपों को नकारा खाचरियावास ने। जोरन कहा कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। बीजेपी नेताओं के बोल काले, उनके चेहरे भी काले। केंद्र सरकार ने पंचायती राज के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने झूठ बोला। जनता ने निकाय चुनाव में जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बर्बाद कर दिया। 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। खुद गुलाब चंद कटारिया ने यह मान लिया कि सरकार गिराने के षड्यंत्र में बीजेपी काम करती है। बीजेपी केंद्र सरकार के इशारे पर राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए पहले षड्यंत्र कर चुकी है और अब फिर षड्यंत्र कर रही है। तभी तो कटारिया जी ऐसा बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि अभी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये जयपुर हार गए, कोटा हार गए, जोधपुर हार गए, 6 में से 4 निगम में हार गए। परसेंटेज ऑफ वोट हमें ज्यादा मिला है। 2 वर्ष हमारी सरकार को होने के लिए आए, लेकिन राजस्थान का विपक्ष बिखरा हुआ है। ये जो ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, ये ब्लैक पेपर इस बात के लिए निकाल रहे हैं कि अभी इस वक्त वसुंधरा सरकार ने जो काम किए थे उन कामों पर ये नहीं बोलते। इनको बताना चाहिए कि आपकी 5 वर्ष तक सरकार रही, तो क्या वसुंधरा जी के किए कामों के विरुद्ध है? ये वसुंधरा जी का नाम नहीं लेते, वसुंधरा जी की सरकार ने किए हुए काम नहीं बोलते। 10 वर्ष वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, लेकिन अभी ये मुकाबला चल रहा है। सतीश पूनिया जी, गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत सब मिलकर एक यूनिटी खड़ी करके, और अभी इनका झगड़ा कांग्रेस की बजाय वसुंधरा जी से चल रहा है। अभी इनको वसुंधरा जी के मुकाबले में खुद को खड़ा करना है। इसीलिए तो राजस्थान में ये शहरों में चुनाव हार गए और अब ये गांवों में बुरी तरह से हारेंगे। मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार ने नंबर 1 काम पूरे देश में किया। ये बात खुद प्रधानमंत्री मानते हैं कि सबसे अच्छा काम राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। सरकार के कामकाज की तारीफ नहीं करें, लेकिन कम से कम अपना दिमाग संतुलित रखें। और कटारिया जी ने जो बयान दिया है उसके बाद तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से। खुद कटारिया जी ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। पहले भी इन्होंने पैसों के दम पर गलत तरीके से सरकार गिराने की कोशिश की और जितनी एजेंसियां थी, चाहे वो इनकम टैक्स थी, ईडी थी, उनका दुरुपयोग किया और अब वापस ये उसी काम में लग गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये ब्लैक पेपर इनके लिए बिल्कुल काले परिणाम लेकर आएगा। ये बुरी तरह से जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव हारेंगे। बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जयपुर में और कोटा में और जोधपुर में जिस तरह से ये हारे, उससे कई गुना बड़ी हार इनकी गांवों में, पंचायतों में और जिला परिषदों में होगी। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी खुद इस बात को मानने लगी है कि उनके साथ जनता का समर्थन नहीं है। हम तो सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को पैसे और ताकत के दम पे गिराने का काम करते हैं। वो काम जो ये करते हैं वो काम कटारिया जी ने मान लिया। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा। अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो। सच में डिजिटल बाल मेले में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।